मुंबई की लोकल ट्रेन का शोर, सीटी बजाती बसें और सड़कों पर दौड़ते लोग, यही थी उस शहर मुंबई की पहचान। इसी भीड़ के बीच एक लड़का रघु रोज अपने छोटे से ठेले पर आता था। ठेला छोटा था पर उसके सपने बहुत बड़े थे। रघु का ठेला रेलवे स्टेशन के बाहर एक कोने में खड़ा रहता और बोर्ड पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता, रघु के गर्मा गर्म वड़ा पाव। रघु रोज सुबह 4 बजे उठता, पहले सब्जियों के थैले उठाता, फिर बेसन का घोल बनाता और फिर आलू उबालता। रघु के पिताजी कभी मिल में काम करते थे, पर अब वह बीमार रहते थे। घर की जिम्मेदारी रघु पर ही आ गई थी। रघु सोचता, अगर मेहनत करूं तो एक दिन अपना बड़ा सा ढाबा जरूर खोल सकता हूं। रघु का वड़ा पाव इतना खास क्यों था? ये सब सोचते। वह खास इसलिए था क्योंकि उसमें मेहनत की खुशबू थी। वह आलू उबालकर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, हरी मिर्च और ताजा हरा धनिया डालता। आलू मसाला तभी मजेदार बनेगा जब उसे हाथ से अच्छे से मसलो। रघु हमेशा यही कहता। फिर वो बेसन का घोल बनाता, उसमें हल्दी, नमक और एक चुटकी हींग डालकर इतना फेंटता कि घोल मुलायम और हल्का हो जाता। वड़ा गरम तेल में सुनहरा तला जाता और फिर ताजे पाव में रखकर उस पर मीठी चटनी, हरी चटनी और लहसुन की तीखी चटनी लगाई जाती। रघु अक्सर हंसते हुए ग्राहकों से कहता, भैया ये सिर्फ वड़ा पाव नहीं है, ये दिल का टुकड़ा है। जो भी खाएगा मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएगा। धीरे धीरे रघु के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। ऑफिस जाने वाले लोग, कॉलेज के बच्चे, टैक्सी ड्राइवर, सब उसके वड़ा पाव के दीवाने हो गए। लेकिन जहां भीड़ होती है वहां जलन तो आ ही जाती है। पास ही एक और वड़ा पाव वाला अपना ठेला लगाता था। उसका नाम था गणपत, जो कई सालों से वड़ा पाव बेच रहा था। गणपत सोचने लगा, ये छोकरा मेरा धंधा चौपट कर देगा। एक दिन उसने रघु से कहा, ए बच्चू, ये स्टेशन का इलाका मेरा है, अपना ठेला कहीं और जाके लगा। रघु बोला, भैया ये मुंबई है, यहाँ मेहनत करने वालों के लिए सभी जगह है, क्यों लड़ाई करते हो? गणपत गुस्से में वहां से चला गया। उस दिन से गणपत ने रघु को परेशान करना शुरू कर दिया। कभी वो पुलिस को बुला लेता, कभी ठेले का सामान गिरा देता, लेकिन रघु हर बार मुस्कुरा कर कहता, भैया मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं है, एक दिन देखना सब ठीक हो जाएगा। एक दिन एक सजी धजी गाड़ी रघु के ठेले के पास आकर रुकी। उसमें से उतरे आदित्य मेहरा, एक मशहूर फूड व्लॉगर। उनके फॉलोअर्स लाखों में थे। आदित्य ने रघु से पूछा, भाई सुना है तुम्हारा वड़ा पाव बहुत मशहूर है, मैं भी चख सकता हूँ क्या? रघु हंसकर बोला, जरूर भैया, एक बार खाएंगे तो रोज याद करेंगे। आदित्य ने वड़ा पाव खाया और उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और लाइव वीडियो बनाते हुए कहा, दोस्तों ये है मुंबई का सबसे स्वादिष्ट वड़ा पाव, रघु भैया का ठेला। अगर आप कभी रेलवे स्टेशन आ रहे हैं
तो इसे भूल कर भी मिस मत करना। वीडियो वायरल हो गया। अगले ही दिन रघु के ठेले पर इतनी भीड़ लग गई कि उसे मदद के लिए अपने छोटे भाई मोनू को भी बुलाना पड़ा। अब रघु की कमाई बढ़ने लगी। वह रोज सुबह अपनी माँ के पैर छूकर काम पर निकलता और शाम को बचे हुए पैसों से दवा और राशन खरीदता। रघु ने सोचा अब समय आ गया है कि ठेले को और बड़ा और साफ सुथरा बनाया जाए। उसने लकड़ी का एक नया ठेला बनवाया, स्टील के नए डब्बे भी लिए और पाव को ताजा रखने के लिए ढक्कन वाला बॉक्स भी लिया। लोग कहते, रघु भैया आपका ठेला तो होटल जैसा लगने लगा है। रघु हंसते हुए कह देता, सपना तो होटल का ही है भैया, ठेला तो बस पहला पड़ाव है। रघु का छोटा भाई मोनू अक्सर पूछता, भैया इतना परफेक्ट वड़ा पाव कैसे बनाते हो? रघु मुस्कुराते हुए कहता, बेटा रेसिपी की आसान सी ही है। देखो पहले आलू उबालो, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का तड़का डालो, मसाले को हाथ से अच्छे से मसलो ताकि हर कौर में स्वाद आए। बेसन का घोल हल्का रखो और वड़ा मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तलो। 3 तरह की चटनियां पाव के साथ डालो और पाव को जादू जैसा बना दो। लेकिन याद रखना, असली स्वाद मेहनत और ईमानदारी में ही है। मोनू ने ये बात अपने दिल में बिठा ली। गणपत ने एक बार फिर चाल चली। उसने मिलावट वाला मसाला बनवाकर पुलिस को बुलाया और कहा, रघु के वड़ा पाव में गंदगी है। पुलिस ने रघु का ठेला रोक दिया। लोगों ने भी बातें बनानी शुरू कर दी। रघु रोते हुए अपनी माँ के पास चला गया। माँ, सब खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं? माँ ने प्यार से उसे कहा, बेटा जो सच्चा होता है ना, उसे कोई नहीं गिरा सकता। तेरा नाम साफ है, बस अपनी मेहनत जारी रख। रघु ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने साफ सुथरी यूनिफॉर्म बनवाई, ढक्कन वाले और डब्बे रखे और ग्राहकों के सामने ही ताजा वड़ा पाव बनाकर दिखाना शुरू कर दिया। लोगों का विश्वास अपने आप लौट आया। कुछ महीनों बाद वही मशहूर फूड व्लॉगर आदित्य मेहरा फिर आए। उन्होंने रघु से पूछा, भैया मैं एक फूड कोर्ट खोल रहा हूँ, क्या तुम वहां अपना वड़ा पाव काउंटर लगाना चाहोगे? रघु की आंखें भर आई। उसने कहा, भैया ये तो मेरा सपना सच हो गया। अब रघु ने ठेले से हटकर अपना पहला रघु वड़ा पाव कॉर्नर शुरू किया। काउंटर चमचमाता था। यूनिफॉर्म पहने मोनू ग्राहकों का स्वागत करता और रघु खुद फ्राइंग पैन के पास ही खड़ा रहता था। कुछ ही महीनों में रघु के वड़ा पाव कॉर्नर की 4 और ब्रांचेस खुल गईं। गणपत भी एक दिन वहां आया। उसने चुपचाप वड़ा पाव लिया और खाने लगा। फिर वह आकर रघु से बोला, मुझे माफ कर दो बेटा, मेहनत के आगे जलन की कोई औकात नहीं। रघु ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और बोला, भैया आओ हम साथ में काम करेंगे, मेहनत बांटेंगे और कमाई बढ़ाएंगे। गणपत की आंखें भर आई। अब दोनों मिलकर वड़ा पाव बेचने लगे। दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। रघु अब बहुत मशहूर हो चुका था, पर उसने कभी भी अपने पुराने ठेले को नहीं फेंका। उसने उसे अपने होटल के बाहर सजा कर रखा ताकि लोग देख सकें कि एक छोटा सा ठेला भी मेहनत से साम्राज्य बना सकता है।
रघु बच्चों को हमेशा यही सिखाता, सपना बड़ा रखो, मेहनत सच्ची करो और स्वाद में ईमानदारी डालो। वड़ा पाव हो या जिंदगी, मजा तभी आएगा। कहानी का सार, मेहनत और ईमानदारी का कोई शॉर्टकट नहीं है। छोटा काम भी इज्जत से करो, सफलता जरूर मिलेगी। जलन करने वालों से लड़ने की जगह अपने काम से जवाब दो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।